Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the first spectral series was discovered by option A is Palmer, option B is Lyman, option C is Pascal, ऑप्शन डी इज प्रीफुंडर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज थी उसको किसने डिस्कवर किया था। ओके, तो इसका आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, आप इसको लिख सकते हैं आपका इस क्वेश्चन का स्पेक्ट्रल सीरीज इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। अब देखिए, आप सबसे पहले समझिए स्पेक्ट्रल सीरीज होती क्या है। देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज क्या क्या होता है। जो हमारी बोर्स की एटॉमिक थ्योरी थी, बोर्स की जो थ्योरी थी, बोर्स थ्योरी ने कहा था कि एटम्स में क्या होते हैं, आपके ट्रांजिशन होते हैं। एटम्स में क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन क्यों होते हैं, ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, या फिर आपका हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन्स को किसी एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी को रिलीज करना चाहता है। एवरी इलेक्ट्रॉन्स वांट टू बी इन इट्स स्टेबल स्टेट। हर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। ओके, तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिमूव करके क्या करता है, अगर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को क्या करता है, अपर स्टेट से आपकी लोअर स्टेट में ट्रांजिशन कर लेता है। क्या कर लेता है, अपर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन कर लेता है। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये आपके क्या है, इनिशियल बोल रहा हूँ मैं, ये आपकी इनिशियल स्टेट है और ये क्या आपकी फाइनल स्टेट है। ओके, अगर उसके पास एक्सेसिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से इस स्टेट में, अगर इस स्टेट में इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो ये क्या करता है, अपर से डाउनवर्ड स्टेट में क्या करता है, ट्रांजिशन कर लेता है। क्या कर लेता है, ट्रांजिशन कर लेता है। और इस तरह के ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, जब ये नीचे को आता है तो एक फोटोन रिलीज करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, एच एफ होती है। और ये अपर स्टेट से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अवर इमिशन स्पेक्ट्रा। अगर ये लोअर से अपर की तरफ जाता है तो कैसे जा सकता है वो, अपने आप तो स्पॉन्टेनियस तो पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस तो इमिशन पॉसिबल है लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो तब क्या करता है, कोई जैसे आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिलती है, एनर्जी किसी भी वे में मिल सकती है, थर्मल एनर्जी मिल सकती है, फोटो एनर्जी। फोटो एनर्जी अभी मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, एक लाइट स्ट्राइक करी और उसके पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी लेके आके कर सकता है अभी लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जा सकता है। दिस इज जस्ट ई आई इनिशियल एंड ई एफ इज द फाइनल एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या कहलाता है, आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। ओके, अब ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका स्पेक्ट्रल सीरीज था। अब हमसे बोला कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज किसने डिस्कवर की थी। तो जो आपकी फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज थी वो आपके बामर ने डिस्कवर की थी। किसने की थी, बामर ने। बामर है आपके, जॉन बामर इनका नाम है। ये आपके एक मैथमेटिशियन थे, ये आपके एक स्कूल टीचर थे। बेसिकली ये क्या थे, स्कूल टीचर थे। इन्होंने ये सारी कैलकुलेशंस को, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली जब रिजल्ट हुआ तो इनकी जो कैलकुलेशन है, इन्होंने कैलकुलेशन को फॉर्मूला डिराइव किया था। एक इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फॉर्मूला आता है जिसको हम लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू 1/r। और ये आपका होता है आपका एन स्क्वायर एफ माइनस 1 n² i। ये क्या आपका देखिए, ये आपका है वेवलेंथ। अगर कोई एनर्जी आपका कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उसकी वेवलेंथ का या फिर एनर्जी का रेशियो ये होता है। ओके, एन एफ क्या फाइनली जिस पर है। हम अगर देखिए आपका एन क्या आता है, अगर आपका 2 पर आता है, अगर एन की वैल्यू क्या आती है, आपकी 2 पर आती है, यहाँ पर एन फाइनल है, यानी कि एन एफ आपका फाइनली अगर 2 लेवल पर आता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू 1/r। 1/n एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1/4 माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो इस तरह की जो एनर्जी लेवल्स होती है, जहां पर हमारा एन फाइनल, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या आता है, फाइनली सेकंड स्टेज पर आता है। सेकंड स्टेज यानी कि आपकी सेकंड ऑर्बिट पर आता है, एनएफ की वैल्यू 2 होती है, या फिर इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। तो इस तरफ की जो सीरीज होती है इसे क्या कहते हैं, हम बामर सीरीज बोलते हैं। ये क्या होती है, आपकी बामर सीरीज होती है। तो बामर ने ही ये सीरीज को क्या कहता है, डिस्कवर किया था। इससे पहले आपकी लेमन आती है, जब आपका एनएफ क्या हो जाता है, जब आपका एनएफ की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। लेमन, फिर उसके बाद आपका बामर की हो गया, फिर आपका ब्रैकेट आता है, फिर आता है ब्रैकेट, फिर आता है आपका पी फुंड आता है। ओके, तो ये आपकी क्या होती है, सीरीज होती है। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज आपके यहाँ पर ने बामर ने क्या की थी, यहाँ पर डिस्कवर की थी। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर हमसे बोला कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, ए ऑप्शन में आपको बामर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। बी आपका दिया है लेमन, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी आपका दिया गया पास्किन, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी आपका पीफुंड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसको जो डिस्कवर किया था, जो आपकी फर्स्ट सीरीज दी थी, जिसने डिस्कवर किया था, वो कौन थे, बामर थे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।